नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं कार्तिक साइंस क्लासेस को। तो चलिए, आज हम ग्राफ के बारे में आपको बताए थे कि ग्राफ मतलब कि नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज देखिए, ग्राफ आपको पढ़ाने वाले हैं। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे, पिछले क्लास में क्या बताए थे कि जो मोशन होता है, अगर किसी भी मोशन का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे मोशन के बारे में अगर हम जान रहे हैं, तो हमको किस किस पैरामीटर का प्रयोग करके उस मोशन के बारे में पूरा तरह से जानकारी हमको मिल जाएगा। तो आप जानते हैं, किसी भी अगर जैसे मोशन का मतलब होता है गति। मोशन मीन्स क्या होता है? गति। अगर कोई भी अगर मान चलिए कि जो ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो गति कर रहा है, समय के साथ अपने पोजीशन में अगर बदलाव ला रहा है, तो उसको कहेंगे कि गति में है। और उस गति को अध्ययन करने के लिए, उस गति के बारे में सही से जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ जो होता है, चीज़ें होता है जिसको पढ़ने के बाद, चाहे जिसका अगर जानकारी अगर हो जाता है हमको, तो उस मोशन के बारे में कहेंगे कि बहुत बढ़िया से हमको जानकारी हो गया है। जैसे आप अगर समझ जाइए कि अगर कभी आप बाइक से अगर मतलब कि कहीं जा रहे हैं, आपको घर से मतलब कि जाना है, जैसे मार्केट अगर जाना है, और बाइक से अगर आप निकले हैं और आप फिर वापस अगर आ गए हैं घर, आपके पापा चाहे आपके भाई, बड़े भाई चाहे आपके छोटे भाई अगर आपसे पूछ बैठा कि हाँ बताइए कि आप कितना के स्पीड से गए, देखिए वो आपसे क्या जानकारी ले रहा है, गति के बारे में पूछना चाह रहा है कि आपका किस तरह का गति रहा था, आपका किस तरह का मोशन रहा था। तो उस गति के बारे में अगर हमको जानकारी देना है, तो हम कहेंगे कि अरे हम जो है ना से गए थे, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे स्पीड बताइएगा, आप क्या क्या बताइएगा, जैसे स्पीड बताइएगा कि अरे हाँ इतना स्पीड से हम गए थे। जैसे कि आप मान लीजिए कि 40 के स्पीड से गए थे, कल बता रहे थे ना कि बाइक में चाहे मतलब कोई भी अगर कार हो, चाहे कोई भी अगर गाड़ी हो, तो उसमें इस प्रकार से एक ओडोमीटर लगा हुआ रहता है और एक स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। तो स्पीडोमीटर का काम क्या है, ये अगर मान चलिए कि आपका अगर स्पीडोमीटर है, तो स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड मापना। स्पीड नाम से ही देखिए पता चल रहा है। और एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर का मतलब होता है गति मापने वाला। तो आप बाइक में दो चीज़ को लगा हुआ देखते होंगे। एक तो जो आपका स्पीड बताता है, स्पीड कौन बताता है कि जैसे आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो देखते होंगे तुरंत एक कांटा होता है, जो कांटा मतलब कि घूमते हुए इस प्रकार से, अगर यहाँ 10 अंक अंकित है, यहाँ 20 अंकित है, 30 है, 40 है, इसी प्रकार से अगर 40 से 50 है, तो आप तुरंत देखिएगा कि यहाँ जो कांटा रहता है पहले 10 पर जाएगा, 0 से अगर चलना स्टार्ट किया 10 पर जाएगा, फिर 20 पर, 30 पर, 40 पर, 50 पर। जैसे आप एक्सीलरेटर उसको दबा रहे हैं चाहे बढ़ा रहे हैं, तो आपका मतलब ये कांटा घूमते हुए शो करेगा। तो ये हो गया स्पीडोमीटर। और एक आप देखते होंगे कि न्यूमरिक वैल्यू भी लिखा हुआ रहता है। न्यूमरिक वैल्यू क्या कि जैसे आपने कहते हैं कितना किलोमीटर तो हर गाड़ी चला है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इतना किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है, अभी तक हम इतना गाड़ी को चलाए हैं। तो वह कहाँ लिखा हुआ रहता है, तो आपका ओडोमीटर में लिखा हुआ रहता है। आपका ओडोमीटर में जैसे अंकित, जैसे मान चले कि कोई गाड़ी है जो आप ही का, जैसे मान चले कोई बाइक है, और वो बाइक अगर आप कह रहे हैं कि जैसे अगर 2500 किलोमीटर कुछ चल गया, जैसे 2506 किलोमीटर शो कर रहा है, ठीक ना, शो कर रहा है, तो आप ये कहाँ देखते होंगे लिखा हुआ, इस प्रकार का एक पट्टी जैसा मतलब कि आपको दिखाई देगा। और मतलब कि जैसे जो रहता है बाइक के आगे में देखिएगा तो रहेगा, और इस प्रकार से अंकित मान रहता है। इस प्रकार से अगर अंकित नॉमरिकल वैल्यू हो, तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है, ओडोमीटर है। इसको क्या कहिएगा, ओडोमीटर। और ये हो गया स्पीडोमीटर। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि स्पीडोमीटर क्या होता है, और उसी प्रकार से कभी पूछता है कि ओडोमीटर क्या होता है। तो आप दोनों के बारे में जान गए। अब देखिए, तो वही हम बता रहे थे कि अगर आप मार्केट गए और मार्केट से आप घर आ गए, और आपके घर वाले अगर पूछ रहे हैं कि अरे तुम कितना स्पीड से गया था, मतलब मोशन के बारे में आपसे, देखिए मोशन के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है, तो मोशन के बारे में अगर जानकारी लेना चाह रहा है तो आप क्या बताइएगा, इतना हम स्पीड से गए थे, कुछ स्पीड आप बताइएगा ना, स्पीड के बारे में बताइएगा। उसी प्रकार से फिर अपना एक्सेलरेशन भी हो सकता है बताइएगा कि हाँ इतना के एक्सेलरेशन से गए थे। उसी प्रकार से हो सकता है कि ये भी बताए, कभी कभी ये भी पूछता है कि अरे मतलब भैया तुम कितना मतलब कि किलोमीटर घूम करके मतलब आया है, चाहे कितना तुम दूर गया था। तो दूर गया था, तो दूर को किससे मतलब किलोमीटर में बताइएगा कि इतना किलोमीटर हम घूम करके आए हैं। अगर मान चले कि आपका अगर बाजार अगर कहीं नज़दीक में अगर पड़ता होगा, चाहे दूर में ही पड़ता होगा, तो आपको तो अच्छा से मालूम है कितना दूर पड़ता है। आप बताइएगा कि जैसे हाँ वो 10 किलोमीटर दूर था, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर।
तो आप डिस्टेंस के बारे में भी बताइएगा। यहाँ हम ये लिखना चाह रहे थे डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस के बारे में भी लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर सीधा अगर रेखा में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं कि हम इतना डिस्प्लेसमेंट मतलब किए। लेकिन ये आपसे इस प्रकार से नहीं कभी आएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इस प्रकार से कोई आदमी नहीं पूछता है। कोई आदमी क्या पूछेगा आपसे कि कितना किलोमीटर आप दूरी तय किए हैं, तो आपको मतलब दूरी पूछ लेगा आपसे। कितना स्पीड से आप गए थे, तो आपसे स्पीड पूछ लेगा। कितना मतलब आप एक्सेलरेशन मतलब कि जैसे दे रहे थे, मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं पूछता है, लेकिन आपको हम बताने के लिए बता रहे हैं कि जैसे अगर आप जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ये सारा चीज़ अगर कोई आदमी अगर आपको बता दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मोशन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो गया है। तो देखिए, तो वही हम आपको बता रहे थे कि जैसे कि आपको हम ये सब चीज़ जो है आपको हम कल बताए थे कि इसमें स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसी प्रकार डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारा चीज़ बता दिए थे। आज देखिए कि आपको एक नया मतलब कि चैप्टर बताने जा रहे हैं। नया चैप्टर मतलब सॉरी नया टॉपिक है, उसी में मोशन के अंदर ही आपको हम बताने जा रहे हैं ग्राफ। मोशन के अंदर ही एक टॉपिक है ग्राफ। तो ग्राफ से भी देखिए कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन कैसा रहता है, कभी कभी जैसे कीजिए, तो चलिए जैसे आपको हम ग्राफ के बारे में बता रहे थे कि ग्राफ हमको पढ़ना है। लेकिन देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उसके बारे में ये भी जानकारी होना चाहिए कि आखिर में हम ग्राफ क्यों पढ़ेंगे। हुआ नहीं मतलब आप मोशन के बारे में उतना सारा चीज़ बताएं, हो जाना चाहिए था। मतलब जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बता दिए, डिस्टेंस बता दिए, स्पीड बता दिए, वेलोसिटी बता दिए, एक्सेलरेशन बता दिए, रिटार्डेशन बता दिए, टाइम के बारे में भी आपको बता दिए, तो आप मतलब समझिए कि आपको ग्राफ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। ग्राफ पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ग्राफ से भी एक तो मतलब क्वेश्चन पूछता है। ग्राफ से फिजिक्स में ही नहीं, आप अगर मैथ में अगर पढ़ते हो तो मैथ में भी आप देखते हैं कि ग्राफ कितना मतलब पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। सब चीज़ में ग्राफ में भी मतलब जैसे कहीं भी आप देख लीजिए तो आपको ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ से भी हम मोशन के बारे में कि कोई अगर आदमी आपको ग्राफ अगर इस प्रकार से देखे, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार का ग्राफ रहेगा, तो आप उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम यही अभी कहना चाहते हैं कि ग्राफ से भी आप मोशन के बारे में सारा कुछ बता सकते हैं। सारा कुछ जो भी मतलब उससे निकलेगा निष्कर्ष, आप ग्राफ से भी मतलब कि सारा कुछ बता सकते हैं। तो क्या है कि मोशन के बारे में अच्छा से बताने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगर मान चलिए कि जैसे एक होता है कि जो अभी जैसे हम बता रहे थे कि जब आप मार्केट गए और मार्केट से आए और कोई आदमी पूछ रहा है आपसे कि जैसे स्पीड बताओ, टाइम बताओ, डिस्टेंस बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, बारी बारी से नहीं पूछ करके सिर्फ अगर आप ग्राफ ही उसको अगर बता देते हैं कि देखो मेरा जो है ना से मतलब मोशन का कैसा रहा है, मतलब कि नेचर ऐसा रहा है, इस पर आप क्या करते हैं कि दूरी बता देते, इस पर आप क्या करते हैं दूरी बता देते, या फिर विस्थापन बता देते। कहते हैं कि ऊपर में जो है ना ये विस्थापन, और इधर आप टाइम ले लेते हैं जिसको कि समय बोलते हैं आप, समय। आप देखिए इस प्रकार का ग्राफ जो है आपको पहले से मालूम होगा, इतना तो हम विश्वास करते हैं। आप इस प्रकार का ग्राफ पढ़ते भी होंगे। जैसे अगर मान चलिए कि आपका टाइम अगर 1 घंटा अगर हम ले लेते हैं कि घंटा में, अगर टाइम को घंटा में अगर ले लीजिए, तो 1 घंटा में अगर कोई आदमी देखिए यहाँ अगर जिस प्रकार से हम 1 घंटा लिए हैं, तो देखिए इसी को इस प्रकार से अगर मिलाएंगे एक और इस चीज़ को यहाँ से मिलाएंगे, तो ये जो जहाँ पर इस एक्सिस को कट करेगा तो वह क्या हो जाएगा, जैसे 1 घंटा में हम कह सकते हैं, यहाँ मान चलिए अगर 5 किलोमीटर आप, या 5 किलोमीटर 1 घंटा में तो फिर कम ही हो जाता है, 20 किलोमीटर जैसे मान चलिए, तो 20 किलोमीटर हो गया। उसी प्रकार से अगर 2 घंटा में आप यहाँ पर 1 घंटा में अगर 20 किलोमीटर चले हैं, अगर उसी प्रकार से मान चलिए 2 घंटा में आप अगर 40 किलोमीटर उसको अगर बता रहे हैं, चाहे इस प्रकार ग्राफ अगर लिखा हुआ है 3 घंटा और यहाँ पर 60 किलोमीटर, तो आप देखिए अगर इस प्रकार से भी आप अगर उसको अगर बता देते ना ग्राफ खींच करके, तो आप उसको मोशन के बारे में, अपने गति के बारे में समझिए सारा कुछ उसको आप बता दे रहे हैं।
आपको भले ही अभी शायद नहीं मालूम हो कि सर आप तो सिर्फ यहाँ पर विस्थापन या फिर दूरी को ही नहीं बता सकते हैं समय के रेस्पेक्ट में, कि समय मतलब देखो कि 1 घंटा मतलब है और 1 घंटा में देखो हम 20 किलोमीटर मतलब चल चुके हैं, 2 घंटा हो रहा है समय, 2 घंटा हम 40 किलोमीटर चल चुके हैं, 3 घंटा हो रहा है यहाँ पर 60 किलोमीटर हम चल चुके हैं। लेकिन आपको अभी नहीं मालूम है कि आप इस ग्राफ से आप स्पीड के बारे में भी बता सकते हैं, उसको एक्सेलरेशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो समझिए कि ग्राफ देखिए इतना शॉर्ट में, या फिर कहिए कि निरूपित करने का तरीका है कि नहीं है, मोशन को निरूपित करने का ग्राफ एक तरीका है। तो इसीलिए कहिए कि स्टैंडर्ड अगर कहीं भी जैसे आप समझिए कि बहुत चीज़ में ग्राफ का जो है प्रयोग बहुत चीज़ में है। कोई भी देखते हैं कंपनी मतलब कि जैसे जो प्रोडक्ट अपना उत्पादित कर रहा है और उस प्रोडक्ट को अगर दिखाना चाहता है कि जो हम मतलब जैसे कि जो कोई वर्ष ले लीजिए कि पिछला वर्ष, उससे पिछला वर्ष, जैसे इस प्रकार से कभी कभी आप देखते होंगे, आप मैथ के भी जैसे देखिए मैथ के सवाल में आपको ज़्यादा मतलब इस प्रकार का सवाल मिलेगा कि जैसे देखिए कि लिख देगा कि 2001 में या 2000 में मेरा प्रोडक्ट का उत्पादन क्षमता था कितना, इस प्रकार से यहाँ पर देगा कि उत्पादन क्षमता था मेरा जैसे कि जो 200 टन, कुछ भी मतलब दे देगा 200 टन था। फिर अगर 2001 में इसका देखिएगा 2001 में बढ़ करके 300 टन हो गया। फिर मतलब यहाँ पर देखिएगा 2002 मतलब इसी प्रकार से अगर देखिएगा तो उसमें आपको ना इस प्रकार का ग्राफ है वो खींचे हुए रहेगा ऐसे करके। और अगर तीसरा वर्ष में अगर मान चलिए यहाँ पर है तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आप देखते होंगे कि नहीं। इसको अगर रंग दीजिएगा ग्राफ को तो ये आपका देखिए ग्राफ बन जाता है, ये रंग दीजिएगा तो ये ग्राफ हो जाता है। देखिए इस प्रकार का ग्राफ आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। तो ये भी एक प्रकार का ग्राफ है और ये भी एक प्रकार का ग्राफ है। तो आप ग्राफ से देख रहे हैं कि जैसे बहुत कुछ मतलब कि ये उसमें दिख जाता है, समझे। तो वही चीज़ है कि यहाँ भी ग्राफ हम इसलिए पढ़ते हैं कि मोशन के बारे में जो है, मोशन के बारे में बहुत अच्छा सा आपको जानकारी ये दे देगा। आपको भले ही अभी सब चीज़ लगता होगा कि अरे कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे, इसी चीज़ को हम बताएंगे। और कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब जैसे इसके बाद बताएंगे कि जैसे कभी कभी आपको दे देगा किसका ग्राफ, तो यहाँ पर रहेगा दूरी के जगह पर या फिर विस्थापन के जगह पर वेलोसिटी दे देगा और टाइम दे देगा। और तब पूछेगा कि ये जो मतलब यहाँ से लेकर के 1 घंटा से 3 घंटा के बीच में ये जो एरिया जो है, ये जो एरिया जो बन रहा है, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो ये क्षेत्रफल जो है अगर यहाँ पर क्या रहता है, वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ अगर रहता तो उसी चीज़, अगर स्पीड का रहता तो दूरी बताता और फिर अगर वेलोसिटी अगर रहता तो विस्थापन आपको बताता, इसका क्षेत्रफल। तो ये बहुत बार पूछ चुका है। आप अगर मतलब कि सेट अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी चाहे सीएचएसएल का पेपर चाहे मतलब और भी किसी अगर एग्ज़ाम का अगर आप दे रहे होंगे तो आप उसमें देखिएगा फिजिक्स के क्वेश्चन में लगभग आपका अगर इस चैप्टर से अगर सवाल रहता है तो ऐसा ज़रूर आपको सवाल पूछेगा कि ये ग्राफ दे दिया, बोल दिया कि इसके नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है वो विस्थापन के बराबर होता है। ये भी पॉइंट नोट करके आपको हम लिखवाएंगे। तो देखिए मतलब कि इसको जो है आप लेकिन जो हम आपको ग्राफ दिए हैं कि दूरी विस्थापन का समय के साथ ग्राफ दिए हैं, उससे आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, उस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए यही आपका ग्राफ था ना। इस ग्राफ से हम आपको बताए थे कि आपको अगर दूरी और समय का ग्राफ हो या दूरी की जगह पर अगर विस्थापन भी रहता तब भी वही निष्कर्ष निकलता जो आपका यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं। देखिए इस ग्राफ से हम स्पीड पता कर सकते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल होता है। अगर दूरी दिया हो तो चाल निकालेंगे, अगर यही विस्थापन दिया हुआ रहता तो हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी, जिसको कि आप वेग बोलते हैं। तो देखिए इस ग्राफ से, इस प्रकार ग्राफ से हम चाल या वेग निकाल सकते हैं। और ऐसा ही अगर दूरी और समय का ग्राफ अगर हो, दूरी और समय का ग्राफ हो तो आप उससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, जिसको कि त्वरण बोलते हैं। तो आप त्वरण को भी निकाल सकते हैं, त्वरण को भी निकाल सकते हैं। अगर आप मतलब 3-4 चीज़ अगर बता दे रहे हैं, जैसे दूरी बता दे रहे हैं अच्छा से, उसको अगर स्पीड अपना बता दे रहे हैं, एक्सेलरेशन अगर बता दे रहे हैं, तो इसका मतलब सारा चीज़ तो आप बता ही दे रहे हैं उसको। तो उसको मोशन आपके मोशन के बारे में उसको पूरा जानकारी हो जाएगा। तो चलिए देखिए कि यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। आप देखिए सबसे पहले तो हमको चाल या वेग का परिभाषा जैसे बोलिए कि चाल क्या होता था। चाल होता था कि जो जितना समय वो लिया है उस समय के दौरान वो कितना दूरी तय किया है। तो ऊपर क्या लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा आप इसी को देखिए मिटा करके थोड़ा हम अगर लिखते हैं, अगर चाल के बारे में केवल अगर बात करते हैं
तो चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी जितना वो तय करता है, दूरी को तय करने में जितना समय लेता है वह यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे अगर इस ग्राफ से अगर आप देखिएगा 1 घंटा से 2 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटा, तो इसका मतलब समय यहाँ पर 1 घंटा लगा है। और देखिए कि दूरी कितना तय किया है, तो 1 घंटा जब तय किया था ना तो उस टाइम वो 20 किलोमीटर तय कर चुका था। लेकिन जब दो घंटा हो चुका है तो वह कितना किलोमीटर तय कर चुका है, 40 किलोमीटर। तो देखिए 1 घंटा से अगर 2 घंटा का अगर केस का अगर स्टडी करते हैं हम, अगर 1 घंटा से 2 घंटा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि भैया आप बताइए कि 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में आप कितना दूरी तय किए हैं, तो आप कहिएगा ना कि 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में हम 20 से 40 मतलब गए हैं, तो इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर दूरी तय की है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, 20 किलोमीटर लिखिएगा ऊपर पर कुल दूरी। और बटा में क्या होता है, इस 20 किलोमीटर को तय करने में कितना टाइम लगाया है, कितना टाइम लगाया है, 1 ही घंटा लगाया है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 1 घंटा 1 आवर लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा। अब देखिए इसी को अगर हम 20/1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। 20 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर तय कर रहा है। आपको हम बताए थे पिछला क्लास में कि चाल क्या होता है, चाल रेट है। कल अगर जैसे कहें मतलब पिछला क्लास अगर आप देखें अगर होंगे तो उसमें हम आपको बताए थे कि चाल कुछ नहीं है, चाल एक प्रकार का रेट है। 2-3 चीज़ आपको हम बताए थे जो कि इस प्रकार से कोई नहीं पढ़ाता है, और आपको हम इतना आसान भाषा में बोले। अगर आप इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं मेरे लैंग्वेज में तो आप समझिए कि आपको कभी भी चाल में, त्वरण में, वेग में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपको बोले थे कि चाल क्या है, एक रेट है। किस प्रकार का रेट है, तो भैया यह रेट जानते हैं, ये रेट जो है दूरी का यह रेट है, ये दूरी के बारे में बताता है। चाल के बारे में देखिए केवल बात बता रहे हैं, तो चाल क्या करता है कि केवल दूरी के बारे में बताता है, दूरी के रेट के बारे में बताता है। किस प्रकार का रेट है, तो यह ने पर घंटा मतलब 1 घंटा में कितना आप दूरी तय किए हैं वो चीज़ को बताता है। अगर आप कहीं भी देखिए कि अगर चाल अगर लिखा होता है तो चाल कैसे लिखा हुआ रहता है, 30 किलोमीटर, अगर सपोज डेट कुछ अगर लिखा रहता है 30 किलोमीटर पर घंटा, मतलब पर घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर वह तय कर रहा है। अगर कोई अगर मोशन अगर कर रहा है, आदमी आपको बता रहा है कि मेरा जो है स्पीड कितना था, तो मेरा स्पीड था 30 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब होता है कि 1 घंटा में वह 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। हो सकता है भले ही वो 5 घंटा मतलब कि अपना मतलब मोशन मतलब किया हो, 5 घंटा कहीं मतलब गया हो, लेकिन आपको रेट मतलब जानना है तो रेट तो इसी प्रकार का होता है। अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, सब्जी छोड़िए, चावल अगर मार्केट में आप खरीदने जा रहे हैं, तो चावल अगर मतलब कि जब आप खरीदने जा रहे हैं, आपको ज़रूरत है 20 किलो चावल का, तो आप 20 किलो चावल का दाम थोड़े पूछते हैं, आप पूछते हैं रेट क्या है उसका। तो बोलता है आदमी कि चावल का रेट अभी 30 रुपये किलो है या फिर 40 रुपये किलो है, तो पर किलो न बताता है। तो वही बात है कि आपको अगर जानकारी लेना हो कि दूरी आप कैसे तय कर रहे थे, 1 घंटा में आप कितना तय कर रहे थे, तो 1 घंटा में बताएगा कि मेरा स्पीड था 40 किलोमीटर चाहे 50 किलोमीटर, तो वही क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का रेट है। और उसी प्रकार से वेलोसिटी में भी आप कह सकते हैं कि वह भी मतलब कि रेट है। त्वरण में भी हम आपको बताए थे कि अगर 1 सेकेंड में देखिएगा कि वेग में कितना चेंज हो रहा है, वेग वह कितना में मतलब वेग में कितना मतलब बदलाव हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए इस ग्राफ के बारे में अगर केवल बात किया जाए, अगर इस ग्राफ के बारे में किया जाए तो देखिए आपको चाल मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ। अगर इस प्रकार का ग्राफ अगर हम आपको दे देते हैं, अब बोलते हैं चाल निकालने के लिए, तो आप चाल निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते। कहीं भी आप मतलब कि किसी भी 2 टाइम को लीजिए और उसके बीच देखिए कि कितना दूरी वो तय किया है। अगर यहाँ से जैसे देखिएगा 1 से लेकर के 1 से लेकर के 3 घंटा के बीच में देखिएगा, तो 1 से 3 घंटा, इसका मतलब 2 घंटा मतलब कि जैसे हम ले रहे हैं, 2 घंटा में देखिए कि कितना मतलब कि दूरी तय किया है। तो पहले 1 घंटा मतलब तय किया था दूरी 20 किलोमीटर, और तीसरा घंटा में मतलब कि देखिए वो 60 किलोमीटर दूरी कर, 3 घंटा में वह 60 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था। तो इसका मतलब है कि 1 से 3 घंटा के बीच में वो कितना दूरी तय किया है, तो 20 से 60 जाने में आपको 40 किलोमीटर में लगेगा। तो 40 किलोमीटर देखिए दूरी तय किया है कितना घंटा में, तो 2 घंटा में। इसका मतलब 2 काटिएगा तो यहाँ 20 किलोमीटर पर घंटा होगा। तो क्या देखिए यहाँ पर 20 किलोमीटर पर घंटा था, इस ग्राफ से आप ऐसा निकाल ना सकते हैं कि यहाँ भी 20 किलोमीटर घंटा ही मतलब आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप स्पीड आप निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, ग्राफ से मतलब स्पीड आप पता कर रहे हैं ना।
तो वही चीज़ है। लेकिन हाँ, अब ग्राफ का नेचर जो है, अब एक बात और बताते हैं, यहाँ से त्वरण भी आप निकाल सकते हैं, त्वरण भी निकाल, आप कहते हैं, आप कह सकते हैं कि सर त्वरण कैसे निकालेंगे सर, त्वरण भी आप निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड के बारे में बताए थे, अगर त्वरण निकालना हो तो सबसे पहले आप ये जानिए कि क्या वेग में बदलाव हो रहा है, चाहे चाल में बदलाव हो रहा है। चाल में जैसे पहले चल रहा था, जैसे 1 से 2 घंटा के बीच में अगर देखिएगा तो 20 किलोमीटर पर घंटा आप बताएं, और 1 से 3 किलोमीटर घंटा, मतलब 1 से 3 घंटा अगर लिए हैं, तब भी मतलब आप क्या देख रहे हैं कि चाल 20 किलोमीटर घंटा ही है। मतलब आप अगर बाइक को स्टार्ट कीजिए, और आप जैसे पिछला क्लास में बता रहे थे ना कि जैसे अगर हम मान के चलिए कि किसी आदमी को देखते हैं कि वह 20 किलोमीटर घंटा से जा रहा था, और मेरा दोस्त कहीं पर खड़ा था, वो भी देख रहा है, 1 घंटा के बाद हमको फ़ोन करके बताता है कि अरे उसको हम देखे थे, और हम पूछेंगे कि जैसे बताओ कि कितना मतलब घंटा से मतलब कितना स्पीड उसका था, तब वो दोस्त आपका बताएगा कि 20 किलोमीटर घंटा ही स्पीड था। तो बताइए कि वेग में कोई परिवर्तन हुआ, चाहे चाल में उसका कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो चाल में चाहे वेग में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। तो आप इस केस में प्रॉपर, इस केस में त्वरण आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हुआ आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल, उस चाल को कहते हैं जो पूरे अपना मतलब कि मोशन के दरमियान जो है, जितना वो गति कर रहा है, जितना वो मतलब समझिए घूम फिर रहा है, उसके दरमियान एक समान चाल से जा रहा है। वो कभी भी अपना चाल को नहीं घटा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। मतलब कहने को सबसे अगर अच्छा अगर एग्जांपल अगर आपको समझना है, आप बाइक का एक्सीलरेटर अगर एक ही जगह अगर स्थिर करके रखिएगा तो क्या होगा, उसका चाल मतलब कांस्टेंट, मतलब देखिएगा कि उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। होता है कि नहीं होता है। तो उसको क्या कहेंगे उस टाइम के लिए कि एक्सीलरेटर उसका जीरो है, उसका एक्सीलरेशन जीरो है। वो एक्सीलरेटर को मतलब बढ़ा नहीं रहा है। एक्सीलरेटर को अगर बढ़ाता तब फिर समझिए कि उसका वेग में परिवर्तन होता। तो यहाँ से मतलब वही हम आपको बताना चाहते। और भी बहुत सारा जैसे नेचर वाइज देखिए कि इस प्रकार का था, तब ना मतलब कि जैसे यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो हो गया और स्पीड मतलब एक समान चाल से जा रहा था। लेकिन देखिए वही हम आपको पॉसिबल कुछ ग्राफ बताते हैं, और आप मतलब उस चीज़ को नोट कीजिएगा। तो देखिए हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो विस्थापन टाइम का जो ग्राफ होता है, या फिर दूरी और वर्सेस मतलब टाइम का जो ग्राफ होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूरी या फिर विस्थापन, या फिर विस्थापन वर्सेस क्या, समय का ग्राफ। ये जो है जो पॉसिबल ग्राफ है, पहले आप उसको देख लीजिए। अगर इस प्रकार का अगर आपको ग्राफ मिलता है यहाँ से, तो ये ग्राफ पॉसिबल है, इस ग्राफ को आप ले सकते हैं। अब या फिर देखिए हम आपको मतलब इसमें बताते हैं कि कौन ग्राफ को आप ले सकते हैं, कौन ग्राफ को नहीं ले सकते। हम यहाँ पर कुछ ग्राफ बना रहे हैं, उसको पहले आप देखिए। अगर फिर उसी प्रकार से देखिए कि आपको ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से भी मिलेगा, इस प्रकार से भी मिलेगा। और ग्राफ जो है आपको ये बता दिए, और ये 3 ही ग्राफ जो है मेनली आपको जैसे मिलेगा, देख लीजिए पहले आप। तो इस ग्राफ के बारे में देखिए, आपको जैसे अगर यहाँ पर इस एक्सिस पर आपको दूरी लेना है और इस एक्सिस पर टाइम लेना है, तो देखिए टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है, क्या उस अनुसार से दूरी मतलब कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे पहले देखिए कि 1 घंटा में अगर आप समझिए कि अगर यहाँ पर थे, तो आप इस पॉइंट पर अगर इसके अकॉर्डिंग अगर लीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा दूरी इतना आप तय किए हैं। दूरी मान के चलिए यहाँ पर 20 किलोमीटर था, तो 20 किलोमीटर मान के चलिए। 2 घंटा अगर टाइम हो जाता है तो वहाँ पर क्या था कि 40 किलोमीटर। 3 घंटा अगर हो रहा है तो यहाँ पर मतलब 60 किलोमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि समय जैसे जैसे गुजर रहा है, तो आपका मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी आप उतना मतलब ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर भी वैसा ही देखिए कि अगर जैसे जिस प्रकार से समय अगर आपका मतलब कीजिए गुजर रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी मतलब कीजिए मतलब जो आप दूरी जो मतलब होता है, दूरी को आप तय कर रहे हैं, दूरी को तय कर रहे हैं। यहाँ पर अगर लीजिएगा तो इस एक्सिस पर दूरी लीजिएगा ना, तो दूरी को यहाँ पर जैसे इसको मिलाइएगा तो ये यहाँ आएगा, इसको मिलाइएगा तो यहाँ आएगा, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से यहाँ भी, और इसको आगे अगर बढ़ाइएगा थोड़ा अच्छा से अगर आप बनाइएगा तो फिर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी अगर 1 घंटा अगर मान के चलिए, 2 घंटा यहाँ भी मान के चलिए, 3 घंटा यहाँ भी मान के चलिए, तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ मतलब ये दूरी तो आपको बताएगा ही। तो ये सब ग्राफ जो है पॉसिबल है,
समझे। ये मेनली जो है आपको 3 ही ग्राफ मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से आप जैसे एक्सेलरेशन के बारे में क्या पता कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक समान चाल रहेगा, इस पर लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक समान एक समान चाल है यहाँ पर। यहाँ क्या त्वरण क्या था, यहाँ 0 था, त्वरण क्या था, यहाँ 0 था। देखिए यहाँ पर क्या है, चाल जो होता है एक दूसरा लैंग्वेज में आप भी मतलब जान लीजिए, शायद आपके लिए नया होगा ये चीज़, कि अगर आपको चाल के बारे में अगर पता करना हो ना, अगर दूरी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दिया हो तो उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। टेंजेंट मीन्स क्या होता है, टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप, टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप। अगर आप इस पर जैसे इस पॉइंट पर अगर हम जानना चाहते हैं कि स्लोप क्या है, तो इस पर क्या कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आप पढ़े होंगे, टेंजेंट तो आप पढ़े होंगे ना, जैसे जिसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, वृत्त में आप स्पर्श रेखा पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से देखिए इस पॉइंट पर अगर खींचिएगा तो कुछ ऐसा होगा। उसी प्रकार से यहाँ अगर हम खींचते हैं, देखिए कुछ है, इसका मतलब इससे ऐसा स्लोप हो जाएगा। अच्छा, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ढाल। यहाँ अगर हम ऐसा देखिए इस प्रकार से अगर ये लाइन देखिएगा और ये लाइन देखिएगा, दोनों में आपको किसका स्लोप ज़्यादा लग रहा है, स्लोप देखिए इसका ज़्यादा लग रहा है, इसका स्लोप ज़्यादा लग रहा है। स्लोप अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब स्लोप को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अगर कोई हम बता रहे हैं कि अगर स्लोप ज़्यादा है तो इसका मतलब चाल ज़्यादा है, तो चाल जहाँ ज़्यादा रहेगा उसका स्लोप भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर देखिए स्लोप कम है तो यहाँ पर क्या है, चाल कम ही होगा। तो ये चीज़, और इसमें ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जानना है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करके उसके चाल के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका चाल क्या है, मतलब ज़्यादा है या कम है। इतना आपको बस जानना, और कुछ नहीं जानना है। जहाँ तक मतलब ग्रुप डी और एनटीपीसी का सवाल है तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या देखिएगा कि यहाँ पर इस प्रकार से मतलब कुछ हो रहा है, और फिर इस प्रकार थोड़ा सा ग्राफ देखिए हम मतलब जैसे देखिए इसमें आपको शायद स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम जो है ना मिटा करके इसके बाद हम लिखते हैं। आप इस प्रकार से लीजिए, इस प्रकार से लीजिए, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का था, ये ग्राफ इस प्रकार से। आपको हम बोले थे किसी इस पॉइंट पर जैसे आपको अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इस प्रकार से। आप टेंजेंट तो इसी प्रकार से ड्रॉ करते हैं। आप वृत्त में आप अच्छा से पढ़े होंगे, वृत्त में जैसे कोई होता है ना कि सर्किल है, इस प्रकार से अगर मान चलिए सर्किल है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, जैसे इसी पॉइंट इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आप ऐसे लेते थे ना, ऐसे इस लाइन को ऐसे लेते थे। तो वही है टेंजेंट, यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको भले ही सर्किल नहीं दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन सर्किल के जैसा ही है। आपको बड़ा सा एक अगर सर्किल बनाकर दिखावे ना, तो यह भी एक सर्किल का ही पार्ट है, यह भी एक क्या है, सर्किल का ही पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिएगा, तो ये मतलब इस प्रकार के देखिए यहाँ पर देखिए कि स्लोप बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है ना, कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ कोना बना रहा होगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ अगर ड्रॉ करके देखिएगा तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्लोप ना इसके मुताबिक देखिए ये जो होगा थीटा, देखिए ये अगर मान चलिए 30 डिग्री है, तो ये आपको पूरा का पूरा मतलब अथी होगा कि ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा होना चाहिए। 30 डिग्री है तो हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, मतलब 90 डिग्री थोड़ा कम ही लीजिएगा, इसलिए कि 90 डिग्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इस पर पूरा का पूरा लंब हो जाएगा इस प्रकार से। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है, 90 डिग्री से छोटा ही है। तो आप इसमें क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, उस कंक्लूजन को आप देखिए। मेनली इसी चीज़ को पढ़ना था आपको। इन्हें बताएगा, मतलब इन्हें कहेगा कि जैसे जे यहाँ पर इस समय मतलब कितना इसका चाल हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि इस गति में ना, इस वाले गति में कि हर समय ना चाल ने बदल रहा है, हर समय क्या हो रहा है कि चाल बदल रहा है। पहले मतलब कि आदमी में जैसे आपको जैसे जिस प्रकार से बाइक अगर आप चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं ना, तो क्या देखते हैं कि जैसे आपका जो आपका स्पीडोमीटर होता है, आप जैसे बाइक को स्टार्ट करते हैं पहले 10 पर काटा जाता है, फिर 20 पर जाता है, फिर 30 पर जाता है, 40 पर जाता है, फिर 50 पर, 60 पर, मतलब अगर आप स्पीड बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो 60 पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो स्पीड आप कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, स्पीड को एक समान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्पीड को आप 20 पर जब काटा गया ना तो हर समय मतलब कि 20 पर ही काटा रहा, ऐसा नहीं है। आप कभी मतलब क्या करते हैं, कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये कम का केस नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। आप ऐसा होता है ना कि शुरू में आप क्या करते हैं कि बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो आप एक्सेलेरेटर देते ही जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि स्पीड आपका बढ़ते ही जाता है। तो जहाँ तक आप स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते, जैसे अगर इसी को अगर काटा अगर हम मान लेते हैं, अगर काटा आपका अगर बढ़ते ही जा रहा है इस प्रकार से, अगर काटा पहले 10 पर गया, फिर 20 पर, फिर 40-50 पर, इस प्रकार से अगर चला गया आपका काटा अगर, इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में कि यह स्पीड बढ़ रहा है। तो यह उसी का ग्राफ है, उसी का ग्राफ है। अगर विस्थापन और फिर या फिर दूरी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ दे दिया हो तो ये उसी का ग्राफ है।
यहाँ पर देखिए इस ग्राफ, हाँ तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन हम आपको बताना चाह रहे थे, आपको शायद अगर दिख रहा है तो फिर मतलब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि यहाँ असमान चाल है, असमान चाल है, कहीं 30 है तो कहीं 40 है, कहीं 50 है। जैसे यहाँ पर अगर मान चलिए कि 30 है तो इससे अब देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है, फिर इससे ज़्यादा हो जा रहा है। अब अगर इस ग्राफ को अगर बढ़ाइएगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार ज़्यादा ही होते जा रहा है इसका चाल, तो ये असमान चाल है, असमान चाल है। और यहाँ पर तो त्वरण तो जीरो नहीं होगा, इसीलिए कि इसमें क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी में या फिर स्पीड में चेंज हो रहा है, और जब चेंज होगा स्पीड या वेलोसिटी में तो वहाँ पर त्वरण कुछ न कुछ ज़रूर होता है। लेकिन इस केस में हम बता नहीं सकते कि कितना त्वरण होगा, इसीलिए कि जो कुछ इसमें थोड़े लिखा हुआ थोड़े है कि इतना घंटा में इतना स्पीड में चेंज हुआ है, या फिर उसके बाद इतना घंटा में इतना स्पीड चेंज हुआ। आपको रफली एक मतलब कि आपको डायग्राम बता रहे हैं कि इस प्रकार का भी ग्राफ खींचा जा सकता है, और इस ग्राफ से आप ये अनुमान लगा सकते हैं। तो त्वरण इसका क्या होगा, त्वरण देखिए लेकिन पॉजिटिव ही होगा। त्वरण पॉजिटिव कब होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा सिंपली खाली कि त्वरण जो होगा यह पॉजिटिव होगा। अच्छा, त्वरण पॉजिटिव कब होता है, जब जो है ना वेलोसिटी में चेंज अगर मतलब बढ़ते जाता है, जैसे स्पीड पहले मतलब कि था 20, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो वेलोसिटी में या फिर स्पीड में जो चेंज आ रहा है, मतलब या फिर चेंज का जो आप रेट बताइएगा तो वो रेट आपका पॉजिटिव ही निकलेगा। एक्सेलेरेशन ज़्यादा, एक्सेलेरेशन बढ़ा रहे हैं तभी तो मतलब कि आपका स्पीड बढ़ रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा तो इसका मतलब समझिए कि जो आपका त्वरण पॉजिटिव है। तब देखिए इस ग्राफ से, और दूसरा में अगर दूरी वर्सेस मतलब टाइम का ग्राफ तो है ही, अगर आपसे पूछेगा कि दूरी क्या हो रहा हो या फिर विस्थापन क्या हो रहा हो, तो आप क्या देख रहे हैं कि समय जैसे जैसे गुजर रहा है, तो ये समय जैसे जैसे गुजर रहा है तो ये मतलब आगे ही ना मतलब बढ़ रहा है। ये ग्राफ मतलब क्या आपका, जैसे कि अगर इस पॉइंट पर अगर बात कीजिएगा तो इस पॉइंट का मतलब इससे मिलाइएगा तो यहाँ पर मतलब आएगा दूरी, और इस पॉइंट से अगर मिलाइएगा तो यहाँ पर आएगा दूरी, इस पॉइंट से अगर मिलाइएगा तो यहाँ पर आएगा दूरी। तो दूरी क्या हो रहा है कि समय के साथ जैसे जैसे उधर जा रहे हैं ना, तो समय दूरी जो आपका होता है वो बढ़ते जा रहा है। तो आप इस ग्राफ से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि दूरी यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ भी वही था कि दूरी के बारे में अगर बोलिएगा तो दूरी इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव मतलब बता सकते हैं, पॉजिटिव है, उसी प्रकार से दूरी बोल सकते हैं। अभी दूरी तो हर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, दूरी कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है। अगर मोशन अगर कोई वस्तु कर रहा है तो पाथ की लंबाई के अनुसार से आप देखिएगा तो दूरी हर हमेशा कुछ न कुछ होगा ही होगा, समझिए। तो दूरी, अब विस्थापन के लिए कह सकते हैं कि विस्थापन यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके जगह पर विस्थापन आप लिख सकते हैं कि विस्थापन। तो देखिए आपको हम बोले थे तीसरा ग्राफ जो है बचा हुआ था, तीसरा ग्राफ के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो तीसरा ग्राफ आपका यही था। पहला ग्राफ आप देखे थे कि कुछ इस प्रकार का था, ऐसे करके था। इस पर आप क्या कीजिएगा, विस्थापन या फिर दूरी को रखिएगा, और इस पर क्या रखिएगा, समय को रखिएगा। और उसी प्रकार से अगर देखिए तो यहाँ पर समय को रखिएगा, यहाँ पर दूरी को रखिएगा। यह तीसरा ग्राफ है। और वही आप यहाँ पर अगर देखिए स्लोप जो है, स्लोप आपका क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होगा। इस पर अगर खींचिएगा तो ये देखिए थीटा कुछ इस प्रकार का होगा, और टेन थीटा का जब आप मान निकालिएगा तो वो क्या देगा, आपको स्लोप का मान देगा, और वही क्या होगा, चाल होगा, वही क्या होगा, इस ग्राफ का चाल होगा। तो आप कंक्लूजन यहाँ से, तो यही तीन ग्राफ हमको मेनली पढ़ना है कि दूरी और दूरी वर्सेस अगर समय का अगर ग्राफ अगर दिया हो तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, समय और दूरी दिया हुआ है, मतलब दूरी का ग्राफ है, तो आप उससे तो दूरी के बारे में तो हर हमेशा पता चला, मतलब पता कर ही लीजिएगा इस ग्राफ से। लेकिन आपको क्या नहीं शो हो रहा है, इसमें शो नहीं हो रहा है चाल। तो चाल को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इस ग्राफ पर क्या कीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, टेंजेंट खींचिएगा या स्लोप निकालिएगा, तो आपको चाल का मान देगा, आपको चाल का मान देगा। लेकिन अगर आप त्वरण के बारे में अगर पता करना चाहते हैं तो त्वरण देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो त्वरण जो होगा, देखिए त्वरण क्या होता है कि रेट मतलब रेट चेंज इन वेलोसिटी या रेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जो वेग में परिवर्तन होता है या फिर जो कहिए कि जो चाल में परिवर्तन होता है उसी को आप त्वरण कहते हैं। तो लेकिन यहाँ तो देखिए क्या हो रहा है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। कैसे आप पता कीजिएगा कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करते हैं फिर से एक मतलब कि नया स्लोप अगर आप ड्रॉ करते हैं तो कुछ देखिएगा कि इस प्रकार का ये होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए ये स्लोप कुछ इस प्रकार का है, इस स्लोप को और अगर पीछे आप बढ़ाइएगा
बढ़ाइएगा पीछे तो कुछ इस प्रकार का देखिए है, ये स्लोप कुछ इस प्रकार का है, ये स्लोप कुछ इस प्रकार का है। ये स्लोप आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। इस ग्राफ में आप क्या देखिएगा कि धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो घटते जा रहा है, क्या घटते जा रहा है, स्लोप जो है आपका घटते जा रहा है। जैसे पहले यहाँ पर ज़्यादा थीटा का मान ज़्यादा है, जैसे थीटा का मान यहाँ हम मान लेते हैं 60 डिग्री, तो यहाँ जो थीटा का मान होगा यहाँ 30 डिग्री ही होगा। और 30 डिग्री और 10 आपको हम क्या बता रहे हैं कि स्लोप जो होता है 10 थीटा के बराबर होता है और स्लोप आपका चाल कहलाता है। तो 10 थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा तो 10 30 डिग्री का मान निकालिएगा। तो सबको पता है कि 10 30 डिग्री क्या होता है, 10 30 डिग्री होता है 1/√3। और 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3 केवल होता है। अब बताइए √3 और 1/√3 में कौन बड़ा है, तो √3 बड़ा है, √3 बड़ा है। या ऐसे भी देखिए थीटा से भी आपको पता चल रहा है कि जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री में कौन बड़ा है, तो 60 डिग्री ज़्यादा बड़ा है। तो 60 डिग्री बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब चाल ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि देखिए कि इस पॉइंट पर चाल कुछ और है, इस पॉइंट पर कुछ चाल और है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेग में परिवर्तन या फिर चाल में परिवर्तन हो रहा है। तो चाल में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। इसका मतलब त्वरण वहाँ पर होगा। त्वरण आप देखना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इस ग्राफ में आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चाल पहले ज़्यादा था और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ढाल कम होते जा रहा है। तो अगर पहले ज़्यादा था अब बाद में अगर कमते जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको हम बोले थे चेंज कैसे निकालिएगा, चेंज निकालिएगा फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल की जगह फाइनल का मान कम और इनिशियल का मान ज़्यादा, तो फाइनल माइनस इनिशियल की जगह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको निगेटिव आएगा मान। तो त्वरण जब निगेटिव होगा तो उस त्वरण को क्या कहते हैं, यहाँ पर त्वरण निगेटिव होगा। अगर त्वरण निगेटिव होगा तो उस त्वरण को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ पर जो ये जो त्वरण है ये त्वरण क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। क्यों रिटार्डेशन कहलाएगा, क्योंकि यह निगेटिव है। त्वरण यहाँ पर क्या है, निगेटिव त्वरण है। तो देखिए कि आपको अभी तुरंत हम जैसे ये ग्राफ, पहला ग्राफ हम आपको ये बताए थे, दूसरा ग्राफ आपको हम ये बताए थे कि कुछ इस प्रकार का ग्राफ था आपका। दूसरा ग्राफ देखिए ये ऐसे था तो ये ऐसे था, ये ऐसे था। तो इस ग्राफ में आप क्या देख रहे थे, ये था आपका दूरी और वर्सेस में समय का ग्राफ था। इस ग्राफ में क्या देख रहे थे कि स्लोप जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। स्लोप बढ़ते जा रहा है तो इसको चाल बढ़ते जा रहा है। चाल अगर बढ़ते जा रहा है तो त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए इस चीज़ से तीन चीज़ तो आपने कंक्लूजन निकाल ही सकते हैं। एक तो दूरी देखिए बढ़ी, दूरी तो तीनों केस में बढ़ रहा है, तीनों ही ग्राफ में दूरी बढ़ ही रहा था समय के साथ। लेकिन आप पहला वाला में क्या देखिए कि यह एक समान चाल का था ग्राफ। पहला वाला में आप लिख लीजिएगा, ये सब पॉइंट नोट करके लिखिएगा, आपको मतलब कि फिर बार बार मतलब नहीं लिखाया जाएगा। तो ये देखिए एक समान चाल था, इसमें एक समान चाल। इसमें त्वरण क्या था, त्वरण इसमें 0 था, त्वरण इस ग्राफ में 0 था। लेकिन इस ग्राफ का अगर बात किया जाए तो इसमें चाल क्या है, तो इसमें चाल जो है घटते जा रहा है। चाल क्या हो रहा है, घटते, निगेटिव नहीं है बल्कि चाल घटते जा रहा है। निगेटिव होता है कि अगर निगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि निगेटिव क्या होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस वाला में क्या हो रहा है कि सिर्फ मतलब चाल का मान कमते जा रहा है। जैसे पहले जैसे आपका स्पीड मतलब 50 था, अब धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अब जैसे बहुत स्पीड में पहले जा रहे थे, अब धीरे धीरे अपने आप चाल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा करके रोकना चाह रहे हैं, घटा करके रोकना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, चाल जो है कम होते जा रहा है, चाल कम होते जा रहा है, और चाल अगर कम होते जा रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण निगेटिव होगा। और इसमें क्या था कि चाल जो है बढ़ते जा रहा है, चाल बढ़ते जा रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही तीन चीज़ आपको निकालना था। इसमें त्वरण 0, इसमें त्वरण पॉजिटिव और इसमें त्वरण निगेटिव हो जाएगा। तो यही आपको जो है 3 ग्राफ आपको यहाँ पर जो पहले लिखे थे शायद आपको नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि जो चाल जो है कम होते जा रहा है, समय के साथ कम होते जा रहा है। और दूसरा क्या है कि दूसरा कंक्लूजन क्या निकालिएगा कि त्वरण इसके कारण से निगेटिव इस केस में है, इस केस में निगेटिव है। तो ये ग्राफ मतलब किस मोशन का ग्राफ है, इस मतलब ये जो ग्राफ है ये प्रॉपर अगर ग्राफ के बारे में अगर आप देखिए तो ये ग्राफ ऐसा नहीं लग रहा है कि जे
आप कहीं जा रहे थे, अब मान के चलिए कि आप बहुत स्पीड से जा रहे थे, लेकिन आगे में कुछ अगर पत्थर आ गया, चाहे कुछ मतलब कि जगह रुकावट अगर आ गया, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारते हैं, पहले आपका स्पीड बहुत ज़्यादा था, मतलब 60-70 का स्पीड था, लेकिन अगर जैसे ही कोई चीज़ अगर आगे में कोई गाड़ी आ गया, कोई कुछ मतलब आ गया, अगर आपको रोकना है तो आप क्या कीजिएगा, धीरे 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 आप स्पीड क्या करते हैं कि आप उसको कम करते हैं। मतलब समय के साथ जैसे जैसे समय लेते हैं तो कुछ समय लगता है ना, मतलब स्पीड को जीरो करने में, चाहे स्पीड को कम करने में आपको समय लगता होगा, तो समय के साथ क्या देखते हैं कि आप स्पीड अपना कम करते जा रहे हैं। तो ये वही केस है, ये वही केस है, रिटार्डेशन का केस है, रिटार्डेशन का केस है। और ये जो मतलब कि केस है, ये कौन सा केस है कि जब आप बाइक को स्टार्ट करते हैं ना, अब बाइक को स्टार्ट करते 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 स्पीड को जब मैक्सिमम तक पहुंचा देते हैं, तो ये ग्राफ। और अगर आप मतलब बीच में क्या होते हैं कि कांस्टेंट मतलब गति से आप जब चलते हैं ना, तो फिर यह ग्राफ, तो फिर यह ग्राफ। अब इसी से देखिए कीजिए, ये हो गया ये सारा कंक्लूजन, और ये फिर मतलब कहिए कि सारा जो आपका जो मतलब चीज़ जो था, आपको देखिए एक बार हम प्रॉपर मतलब इसको मिटा करके और तुरंत जो है मतलब आपको हम बताते हैं, चला देना। तो देखिए मतलब 3 ग्राफ, मतलब आपको हम यही 3 ग्राफ बताए हैं। पहला ग्राफ ये बताए थे, दूसरा ग्राफ ये बताए थे, तीसरा ग्राफ ये बताए थे। तो पहला ग्राफ में क्या था, मतलब तीनों ग्राफ में क्या था कि दूरी तो बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन इसमें चाल के बारे में अगर कहिएगा तो चाल क्या था कि एक समान था, चाल एक समान था। और इस केस में त्वरण क्या था, त्वरण जीरो था, त्वरण जीरो था। अब अगर इसमें अगर कहिएगा तो दूरी इसमें भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग का ही साइन है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर की तीर अगर ऊपर की अगर ओर है तो इसका मतलब बढ़ रहा है, और तीर अगर नीचे की ओर अगर रहता है तो इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, कमते जा रहा है। चाल देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस केस में चाल इसमें देखिए ऐसे हाथ को मतलब ऐसे कीजिए, चाल ऐसे अगर कीजिएगा, इस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ कीजिएगा सब जगह, यहाँ जैसे ड्रॉ कीजिएगा तो इस पर ऐसे कीजिएगा, इस पर इस पॉइंट पर ऐसे कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा तो बढ़ते जा रहा है। तो इसमें चाल क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और नहीं अगर मतलब कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है और जिससे बढ़ेगा अगर चाल, तो इसका मतलब त्वरण क्या है, पॉजिटिव है, त्वरण क्या है, पॉजिटिव है। और इस केस की अगर बात किया जाए तो दूरी तो बढ़ ही रहा है, इसमें भी दूरी इंक्रीज ही कर रहा है। चाल की अगर बात किया जाए तो घट रहा है, घट रहा है, तो इसको नीचे की ओर दे सकते हैं साइन। त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण जो है, त्वरण इसमें क्या हो रहा है, मतलब इसमें निगेटिव है, त्वरण क्या है, इसमें निगेटिव है आपका। इसको हम इस त्वरण को क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको हम रिटार्डेशन कहेंगे, रिटार्डेशन, जिसको कि आप इस त्वरण को क्या कहेंगे, हम इसको मंदन कहेंगे, या फिर रिटार्डेशन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। और यही देखिए मेनली मतलब कि जो आपको कंक्लूजन मतलब अथी हो सकता था। देखिए और इसमें ज़्यादा लोचा आपको नहीं मतलब कि अथी लगेगा, बस करना क्या है कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। अब इतना बार बता दिया, शायद टेंजेंट आपको जो है ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। तो यही आपका मेनली 3 ग्राफ था, और इसको हम क्या, यहाँ मंदन आपको बता रहे थे कि त्वरण आपका निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कि क्या है, इस त्वरण को हम क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे, जिसको इंग्लिश में आप रिटार्डेशन कहते हैं। देखिए आपको यही 3 ग्राफ मेनली आपको बताना था, किसके साथ, विस्थापन समय का ग्राफ है। मतलब आप नोट करके यह भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये तीनों ग्राफ किसका था, तो विस्थापन वर्सेस समय का ग्राफ था। आप चाहें तो यहाँ ऊपर पर आप हेडिंग करके लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं कि विस्थापन चाहे दूरी वर्सेस में, दूरी वर्सेस में समय का ग्राफ था, कि एक एक्सिस पर दूरी रखेंगे और दूसरा एक्सिस पर समय रखेंगे, यही इसी चीज़ का ग्राफ था। अब जो है इसी चीज़ को मतलब कि हम जिस प्रकार से आप दूरी समय का ग्राफ देखें, उसी प्रकार से आप बचता है एक ग्राफ, और जो वेग समय का ग्राफ होता है, वेग समय का ग्राफ होता है। देखिए तो वेग समय का ग्राफ जो होता है वो मात्र 2 ही प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा, 2 या कहिए कि 3 प्रकार का ग्राफ आपको मिल सकता है। कैसा ग्राफ, पहला ग्राफ जैसे कि देखिए ये आपको क्या बोल रहे थे, चाल समय ग्राफ, इस पर चाल रखेंगे, चाल समय ग्राफ अगर बोलते हैं तो इस पर चाल रखेंगे, एक एक्सिस पर क्या रखेंगे, समय रखेंगे। आपको एक मिलेगा इस प्रकार का। इस प्रकार का कहने का मतलब क्या है कि देखिए जिस प्रकार से वहाँ पर दूरी भर से समय का ग्राफ था, तो उसमें आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते थे ग्राफ पर तो आपको चाल का मान निकलता था, चाहे वेलोसिटी का मान निकलता था।
लेकिन अगर उसी प्रकार से अगर इस ग्राफ में चाल भर से समय का ग्राफ अगर दिया हुआ है, तो अगर इस ग्राफ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो आपको त्वरण का मान देगा। किस चीज़ का मान देगा? तो यहाँ लिखिएगा कि अगर, नोट करके लिखिएगा इस पॉइंट को, कि अगर यहाँ पर लिखिएगा पॉइंट कि अगर चाल समय का ग्राफ है तो स्लोप या फिर ढाल का मान त्वरण बताता है, त्वरण बताता है। और उसमें क्या था कि अगर यहाँ पर चाल समय ग्राफ के जगह पर अगर दूरी समय ग्राफ अगर होता तो क्या बताता? वहाँ पर चाल बता रहा था, स्लोप का मान चाल बता रहा था। इसमें देखिए दूसरा ग्राफ आपका क्या मिलेगा, दूसरा ग्राफ आपको, इसमें आपको दूसरा ग्राफ जो आपको मिलेगा, दूसरा ग्राफ आपको डिक्रीज होते हुए मिल सकता है। जैसे इस प्रकार का कहें तो इस प्रकार का ग्राफ आपको मिल सकता है, इस प्रकार का ग्राफ मिल सकता है। लेकिन ये जो है निगेटिव टाइम के लिए तो कोई चीज़ मतलब पॉसिबल ही नहीं है, निगेटिव टाइम के लिए हम नहीं ग्राफ बनाएंगे। तो आपका ये डिक्रीज होते हुए, जैसे एक एक्सिस पर आप क्या लीजिएगा, चाल को लीजिएगा, मतलब चाल नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर बेग होना चाहिए, बेग को लीजिएगा, यहाँ भी बेग कर लीजिएगा, यहाँ भी बेग कर लीजिएगा और यहाँ भी बेग कर लीजिएगा, थोड़ा सा अंतर हो जाता है बेग और फिर, और यहाँ पर क्या ले लीजिएगा, समय ले लीजिएगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये डिक्रीज होते हुए, जैसे बेग मतलब कमते जा रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, जैसे देखिए समय बढ़ रहा है और बेग क्या होता है, कम होते जा रहा है, बेग क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अगर जैसे इस पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो देखिए कि यहाँ पर चाल है इतना बड़ा है, और यहाँ पर अगर इस टाइम अगर देखिएगा समय बढ़ा है, समय बढ़ने पर देखिए ये अब डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें वेलोसिटी कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको क्या बोले थे कि अगर त्वरण अगर मान चलिए कि आप अगर जैसे बेग समय का अगर ग्राफ है, तब अगर आप स्लोप अगर निकालते हैं तो वो जो स्लोप जो आपको देगा त्वरण का मान देगा। यहाँ पर देखिए कि आप अगर स्लोप निकालते हैं तो यहाँ पर आपका क्या स्लोप हो जाएगा, अगर बेग समय का ग्राफ है तो स्लोप देखिए इस प्रकार का है, स्लोप कुछ न कुछ होगा। स्लोप यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप जो है से यहाँ पर एक निश्चित स्लोप है। स्लोप क्या है कि एक निश्चित कुछ न कुछ होगा मान, जैसे थीटा का मान तो मतलब जो कुछ भी होगा वही न होगा। सब जगह देखिए सब पॉइंट पर मतलब एक ही स्लोप मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले जैसे आपको जो दूरी समय ग्राफ जो हम आपको बता रहे थे उसमें आप क्या देख रहे थे, उसमें आप देख रहे थे क्या चीज़ कि प्रत्येक मतलब कि जैसे पॉइंट पर मतलब कहीं बदल रहा था, ढाल बदल रहा था, कहीं मतलब कुछ हो रहा था। लेकिन इस ग्राफ में देखिए कि आपको मतलब कि जो प्रत्येक जगह ढाल क्या मिलेगा, एक ही जैसा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण कहने का मतलब क्या है कि जो पर यूनिट जो मतलब कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो एक समान आपको देखने को मिलेगा। किसी भी दो इंटरवल को आप ले लीजिएगा, किसी भी दो टाइम या दो कहिए कि इंटरवल को अगर ले लीजिएगा, टाइम के इंटरवल, जैसे मान चलिए कीजिए अगर कोई यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो रहा है 2 घंटा और यहाँ पर हो रहा है 4 घंटा, इसके बीच में देखिए पहले जैसे यहाँ अगर देखिएगा तो जैसे वेग अगर मान चलिए कि यहाँ अगर कुछ है जैसे 40 है और यहाँ अगर वेग बढ़ा हुआ आपको 60 अगर मिल रहा है, ठीक ना। और फिर कोई अगर आदमी कह रहा है कि नहीं हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, यहाँ 6 घंटा पर देखना चाहते हैं, 4 और 6 घंटा के बीच में, देखिए 2 और 4 घंटा के बीच में 2 घंटा का डिफरेंस है। उसी प्रकार 4 और 6 के बीच में 2 घंटा का डिफरेंस है। तो जितना घंटा का डिफरेंस यहाँ लिए है उतना ही घंटा का डिफरेंस अगर यहाँ भी लेंगे और यहाँ पर जो हमको वेग में डिफरेंस मिला, अगर यहाँ भी वेग में उतना का ही डिफरेंस अगर वेग में मिलेगा तो इसका मतलब समझिए कि एक समान त्वरण था। तो जैसे 40 से यहाँ 60 हुआ है तो 20 का चेंज हुआ है। 60 से यहाँ अगर हम कह देते हैं कि 80 अगर यहाँ पर होती है तो 60 से 80 होने में तो यहाँ भी 20 का चेंज मिला। और समय भी देखिए दोनों जगह हम क्या लिए, सेम ही लिए। तो क्या देख रहे हैं कि आप कि जो मतलब कि जितना इंटरवल या जितना मतलब टाइम यहाँ पर लिए और उतना ही टाइम अगर यहाँ लिए हैं, दोनों जगह आपका क्या वेग में चेंज अगर मतलब समान मिल रहा है तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि एक समान त्वरण है, एक समान। लेकिन इस ग्राफ में भी वही चीज़ है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ पर स्लोप निगेटिव हो जाएगा। जैसे ये मतलब कि ग्राफ है कि आप जैसे बाइक को जब स्टार्ट करते हैं ना तो ये ग्राफ मतलब होगा। बाइक को जैसे आप मतलब कि स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो आप जो मैक्सिमम मतलब स्पीड पर चल जाते हैं तो इस ग्राफ का मतलब कि आप इस ग्राफ को समझिएगा कि ये वही ग्राफ है।
और अगर जैसे आप फिर मैक्सिमम स्पीड से अगर बाइक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, तो इस तरह से रोकिएगा। जैसे पहले आपका स्पीड था 60, अब देखिए 50 हो गया, अब देखिए यहाँ पर 40 हो गया, अब देखिए घटते घटता फिर मतलब कि यहाँ कितना हो गया, मान लीजिए चलिए 20 हो गया, यहाँ पर आ गया तो 0 आ गया, हो गया ना, 0 आ गया। और 0 से फिर मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर कीजिएगा तो फिर निगेटिव में हो जाएगा, वेलोसिटी भी निगेटिव होता है। आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि वेलोसिटी भी निगेटिव हो सकता है। और निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि फिर ही ना रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। मतलब क्या समझे, जैसे बाइक को जैसे आप रोक रहे थे आप रुक गया, अब रुक गया, अब फिर क्या हो रहा है ना कि आपको ना, आप जैसे फिर भी तो आप आगे ही बढ़ रहे थे, जैसे आप मैक्सिमम स्पीड पर हैं और फिर मतलब कि जैसे आपको अगर रुकना है तो आप फिर भी जैसे कुछ न कुछ डिस्टेंस तय ही कर लीजिएगा। लेकिन अगर मतलब कि निगेटिव अगर त्वरण हो जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्स पीछे आ जाइएगा, आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमते जाएगा। तो ये केस है, इसको बाद में आगे फिर बताएंगे। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में आगे बताएंगे इसको। लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि इसमें वेग घट रहा है, वेग इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण निगेटिव है तो इसमें मंदन की गति आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसमें लिख लीजिएगा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। एक और ग्राफ, तीसरा ग्राफ इसमें भी आप याद रखिएगा, तीसरा ग्राफ आप याद रखिएगा। देखिए तीसरा ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं, तीसरा ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। तीसरा ग्राफ क्या है कि इस प्रकार से ऐसे ग्राफ होता है, मतलब इसके पैरेलल में, मतलब कि जैसे इसी एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, चाहे एक्स एक्सिस पर अगर समय आप लेते हैं, समय ले लीजिए। वाई एक्सिस पर आप अगर वेग को ले रहे हैं तो वेग को ले लीजिए, या चाल कहिए। आप वेग को सिंपली चाल समझ सकते हैं। देखिए हम बहुत जगह मतलब कि जैसे आपको हम चाल ले करके ही पढ़ाए हैं, तो आप उसको वेग समझिएगा। लेकिन समझाने के दृष्टि से, चाहे मतलब कहिए कि जैसे आपको मतलब जल्दी समझ में आ जाए, उसके लिए हम चाल का ही प्रयोग किए। अक्सर आप देखिएगा कि जैसे सब जगह चाल का ही ज़्यादा प्रयोग होता है, वेग का प्रयोग बहुत ही कम होता है। तो आप इसलिए घबराइए मत, आप यहाँ पर दोनों को एक मान सकते हैं। और अगर अच्छा से अगर आप मतलब कहिए तो दोनों में तो बहुत अंतर है। जहाँ पर मतलब कि चाल कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है, लेकिन वेग मतलब क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों में बहुत का अंतर होता है। लेकिन समझने की दृष्टि से आप ले सकते हैं कि यहाँ पर वेग या फिर चाल हो सकता है। कारण कि साथ ही साथ हम दोनों का ग्राफ आपको बताए, उसमें भी आपको जब हम बताए थे दोनों ग्राफ था ना, कि आपका क्या चीज़ का, दूरी का भी ग्राफ वही था, विस्थापन का भी ग्राफ वही था। विस्थापन का वही था कि जैसे थोड़ा सा निगेटिव में जैसे यहाँ पर आ सकता था, निगेटिव भी ग्राफ आ सकता था उसमें भी। तो आपको बताएंगे, फिर बाद में आगे बताएंगे। जैसे कि जब आपको फोर्स पढ़ाएंगे तो फोर्स में भी आएगा, फिर से फोर्स में आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, फिर से आएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि वेग का ग्राफ है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पर वेग था, जैसे यहाँ पर जितना भी, जैसे यहाँ पर मान चलिए कि 20 का स्पीड था, तो यही 20 का स्पीड देख रहे हैं कि सब जगह है। समय मतलब बढ़ रहा है, लेकिन ये स्पीड कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक ही समान है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें वेग या चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब वेग या चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें वेग या चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। तो ना ही घटेगा ना बढ़ेगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें लिख लीजिएगा त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो यही 3 ग्राफ था वेग से रिलेटेड ग्राफ, तो आपको याद रखना है। और देखिए कुछ ऐसा ग्राफ मतलब कि पूछा जाता, आपको ग्राफ दे देगा, बोलेगा देखिए, तो कितना सिंपल है आपको याद रखने में कि जैसे इस प्रकार का ग्राफ हो सकता है, इस पर इसी को फिर अपोजिट कर दीजिएगा तो इस प्रकार का ग्राफ हो सकता है। और एक मतलब कि सीधा सिंपली मतलब ऐसा ग्राफ आप ले सकते हैं। उसमें भी मतलब यही था, इसमें भी देखे थे ना कि वेग समय ग्राफ में भी वही था कि एगो ऐसे बढ़ते जा रहा था, एगो घटते जा रहा था ना ऐसे। तो यही चीज़ था। तो चलिए मतलब इतना ही, और थोड़ा सा है 2-3 चीज़ की, जैसे कौन सा ग्राफ नहीं हो सकता है, तो चलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में उसको भी हम आपको बता देते हैं कि कहीं क्वेश्चन अगर उससे भी अगर आ जाए तो फिर ये आता ही है। अगर आप मतलब कि जैसे परीक्षा या फिर सेट उट बनाते होंगे तो वो भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो कौन सा संभव ग्राफ है किसी भी चीज़ का, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। इसको पहले मीटर तो देखिए कि आपको हम बताने जा रहे थे कि कौन सा कुछ, जैसे आपको जो अभी पहले थोड़ा देर पहले जितना भी ग्राफ बताए थे तो वो सब ग्राफ बन सकता था, लेकिन कुछ अब ऐसा भी ग्राफ है जो नहीं बन सकता है। तो आपको उसको पहचानने के लिए कभी अगर आ जाए कि बताइए इसमें से कौन निम्नलिखित में से 4 जैसे ऑप्शन रहता है ना, तो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करने के लिए मिल जाए कि कौन सा ग्राफ हो सकता है, तो आप उसको इस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर आपको जैसे विस्थापन समय का ग्राफ सब है, विस्थापन समय का ग्राफ है,
सब यहाँ पर हम भले ही नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको समझना है कि सभी जगह विस्थापन समय का ग्राफ ही बता रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर अगर क्यों, आपको अगर कोई पूछेगा कि बताइए ये ग्राफ क्यों नहीं हो सकता है, तो आप कहिएगा सर देखिए, जैसे आप अगर प्रॉपर अगर यहाँ का अगर कोई टाइम ले लेते हैं तो देखिए ये जो ग्राफ आप बता रहे हैं, तो इस ग्राफ पर ये पॉइंट यहाँ है, और इतना ही टाइम में देखिए कि सर ये भी इस पॉइंट पर दिखा रहा है ना, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ पर देखिए तो इस टाइम में दो दो पॉइंट मतलब आपको जैसे मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। आप ही बताइए कि अगर विस्थापन का मतलब क्या होता है कि पोजीशन, विस्थापन का मतलब क्या होता है पोजीशन, किसी विशेष समय पर, जैसे ये विशेष समय ही है ना, पार्टिकुलर समय है, पार्टिकुलर समय पर किसी अगर समय पर मतलब कि आप देखिए इस समय पर देखिएगा, अगर मान चलिए कि आप जब शुरू किए और उसके 2 घंटा बाद अगर का ग्राफ है, तो क्या यह संभव हो सकता है कि 2 घंटा बाद आप यहाँ भी रहिएगा, जैसे यहाँ मान चलिए 10 किलोमीटर, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, कारण यहाँ 10 मान है तो ये बढ़ेगा तो और बढ़वे न करेगा, तो यहाँ मान लीजिए 30 किलोमीटर। तो अब कोई आदमी 2 घंटा बाद बोल रहा है कि हम 10 किलोमीटर पर थे, जैसे हम घर से निकले और 2 घंटा बाद 10 किलोमीटर दूरी पर थे या विस्थापन पर थे, अब फिर वही आदमी ये भी बोल रहा है कि 2 घंटा बाद जो है ना हम 30 किलोमीटर मतलब अथी पर थे, 30 किलोमीटर विस्थापन में रहता है। तो क्या आप ये मानिएगा कि 2 घंटा बाद आप घर से निकले, 2 घंटा बाद मतलब कि जैसे जो आप 10 किलोमीटर दूरी पर थे, हैं, अब फिर वही आदमी मतलब कि ये भी बता रहा है कि 10 किलोमीटर पर थे और फिर 30 किलोमीटर पर थे, क्या दोनों मान हो सकता है? कोई होगा तो एक ही होगा, इसीलिए ये ग्राफ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से इसमें भी है, जैसे इसमें देखिए तो इसमें तो और 4-4 3-3 जगह मतलब आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर अगर कोई अगर जैसे समय ले लीजिए 2 घंटा, इसमें भी ले लीजिए। अब वो आदमी की कह रहा है कि पहले हम 10 किलोमीटर पर थे, फिर देखिए यहाँ भी वही चीज़ इस प्रकार से आप पहले खींच लीजिए, देखिए 2 आवर पर मतलब इस प्रकार का होगा, यहाँ भी लीजिए, यहाँ भी लीजिए। तो यहाँ कोई आदमी फिर कह रहा है कि नहीं हम 20 किलोमीटर पर थे, नहीं फिर यहाँ हम 40 किलोमीटर पर थे। तो क्या यह संभव है कि 2 घंटा घर से 2 घंटा के बाद मतलब कि बोल रहा है कि हम 10 किलोमीटर पर थे, फिर मतलब कि झूठ बोल रहा है कि जैसे हम 20 किलोमीटर पर थे, 40 किलोमीटर पर थे, तो एक ही समय पर कहीं होगा तो एक ही जगह ना होगा, कि थोड़े है कि मतलब कि जैसे जो 3-3 जगह वो होगा। आप ही अगर अभी हैं, आप समझिए कि आप अपने घर पर अभी जैसे अभी जितना भी टाइम अब आपका हो रहा होगा, उस टाइम पर आप एक ही जगह न होइएगा, कि आप 10 जगह होइएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, या आपको जो ग्राफ जो दे रहा है वो झूठा ग्राफ है, यह ग्राफ नहीं हो सकता है। आप उस आदमी को कहिएगा कि भाई ये ग्राफ मतलब झूठा ग्राफ है, समझे? ये तो हो जाएगा वही मूवी वाला मतलब की कहानी हो जाएगा। एक दृश्यम नाम करके एक मूवी था, आप सभी को याद होगा। दृश्यम मूवी में क्या था कि आप मतलब उसमें मतलब दिखाया गया था कि जो किस प्रकार से जैसे कि जो झूठ बोलता है, कि जैसे जो आप मतलब मार भी देता है, जैसे मूवी में देखे थे ना कि मार भी देता है और फिर मतलब कि झूठ मूठ मतलब कहानी कर लेता है कि नहीं हम इतना बजे मतलब कहाँ थे, तो एक मतलब गोवा में पणजी जगह है, और वहाँ पणजी गया था मतलब क्या पिंडदान के लिए चाहे कुछ के लिए मतलब गया था बाबा से कहानी सुनने के लिए, हैं। तो ये झूठ फूस मतलब कि कहाँ चलता है, फिल्म में चलता है, चाहे मतलब कि कहीं और चलता होगा, लेकिन इस जगह पर आप मतलब पकड़ लीजिएगा झूठ को, तो आपको यहाँ नहीं फंसना है। उसी प्रकार देखिए इसमें भी हो रहा है कि आप यहाँ मान चलिए कि 2 घंटा के बाद मतलब कोई आदमी बोल रहा है कि हम घर से निकले, 2 घंटा बाद जो है हम यहाँ पर भी हैं। आप कहाँ कहाँ हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो क्या संभव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो यह भी ग्राफ नहीं होगा। अब उसी प्रकार से कि जैसे यहाँ 2 घंटा ले लेते हैं, 2 घंटा बाद बोल रहा है क्या कि जैसे जो यहाँ पर हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर हैं, फिर बोल रहा है यहाँ पर हैं, फिर बोल रहा है यहाँ पर, मतलब ये तो हद कर दिया, ये तो हद करी। तो 2-3 जगह बोलता था कि जो हमने यहाँ थे, ये फिर मतलब बोला कि हम 3-3 जगह पर थे, मतलब कहाँ थे, नानी घर में थे, मौसी के पास थे, फुआ के पास थे, मतलब 3-3 जगह बोल दिया। ये कहाँ बोल दिया जो हम अपना घर पर थे ही, तक बाद दूसरा घर पर थे ही, मतलब बहुत तरह के बात मतलब बोल दिया। यहाँ क्या, ये तो इनफाइनाइट बार बोल दिया कि 2 घंटा के बाद ने हम देखिए ना, इस आप लाइन पर जितना ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, जितना अच्छा सा आपको अगर समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा आप उतना अच्छा से ड्रॉ कीजिए, तो हर आपको लगेगा कि जैसे जरे कितना ही मतलब कि बोल दिया है जो, इसलिए यह भी ग्राफ क्या हो सकता है आपका, नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी ग्राफ नहीं होगा। तो ये आप 4 ग्राफ को आपको ध्यान में रखना है कि ये ग्राफ नहीं होगा। कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन में अगर आता है चूज करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, इस ग्राफ को आप गलत मानिएगा, समझे ना? तो चलिए, मतलब कि इतना ही ग्राफ में आपको बताना था, और इसके आगे मतलब कि जैसे रह जाता है, अब इसके आगे मतलब पढ़ना है हम लोगों को गति का समीकरण। गति का समीकरण जिसमें आप जानते होंगे कि 3 समीकरण है, लेकिन चौथा समीकरण भी हम आपको पढ़ाएंगे। फिर आपको फोर्स पढ़ाया जाएगा, फिर फोर्स में आपको मतलब न्यूटन का 3 जो गति का लॉ है
वो भी पढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर मतलब कि कार्य पढ़ाया जाएगा। और तो आपको मतलब लिखाए ही थे शुरू दिन की मतलब कौन कौन चीज़ कौन सा टॉपिक मतलब कि कब होना है। तो चलिए तब तक के लिए मतलब कि जब यहीं पर मतलब कि यहीं कोई सेशन को ख़त्म करते हैं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको अगर हमसे पढ़ने का अगर मतलब होगा इच्छा या फिर अगर पसंद अगर आ रहा हो आपको मतलब मेरा लेक्चर, तो फिर आप मतलब कि जैसे जो उससे जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही से मिल सके। तो आप ज़रूर से ज़रूर मतलब कि कर लीजिएगा। देखिए हम कभी भी वीडियो के बीच में हम कभी भी मतलब कि सब चीज़ के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। और समझ जाइए कि जैसे कभी हम बोलते ही नहीं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए, लास्ट में आपको मतलब समय लेकर के थोड़ा सा बोल रहे हैं, तो आप लोग मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।